कालों का महाकाल में तो तुम्हारे जीवन में कोई संकट आने वाला नहीं। तो गुरुजी ने उनके सिर पे ऐसा हाथ रख दिया, बोले अब तेरा जिंदगी में कभी सिर दर्द नहीं हो। मेरे जीवन जीते जी मेरी परिस्थिति में कुछ नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा ये सब पुस्तक जला दो। मेरे पहुंचने के पहले गुरुजी पहुंच जाते थे वहाँ। गुरुजी ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के हम लोगों को ढाढ़स फुंदा देते कि बेटा घबराना नहीं, तुम इतने जेलों में हो आए तो घबराना मत, नहीं मैं चल रहा हूँ साथ में। गुरुजी अपना हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते रहे तो काम करता रहा। मैं अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से सन 1966 में और जुड़ा था और आश्विन नवरात्रि 1967 में परम पूज गुरुदेव और वंदनीय माता जी के और सानिध्य में गायत्री तपोभूमि मथुरा में गायत्री मंदिर के सामने बैठ के और करीब 25-30 लोग थे, तो वहाँ पर गुरुजी ने गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। और वहाँ पर उनने बताया बेटा ये दुनिया की टंट घंट में मत पड़ना, ये कोई बताता है काल सर्प योग है, ग्रह नक्षत्रों का चक्कर बताता है, तो इसमें पड़ जाते हजारों लाखों रुपया खर्च करते, तो इन चक्करों में मत पड़ना। मैं जो विचार दे रहा उनको फैलाना, उनको मानना। मैं तुम्हें राजमार्ग पर चला रहा हूँ, तो बेधड़क जो मैं चला हूँ उस पर चला रहा हूँ, तो आप जो है ना उस पर चलना। और कालों का महाकाल में तो तुम्हारे जीवन में कोई संकट आने वाला नहीं है। गुरु भगवान का काम करते रहना जो मैं बता रहा रास्ता। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं एक अंगूठी पहना था घोड़े के नाल की, तो बोले ये क्यों पहने बेटा? मैंने कहा बताया लोगों ने कि शनि कि इससे दशा चल रही तो ये दूर हो जाएगी। तो अरे बोले बेटा कहाँ तू इस चक्कर में पड़ा हुआ है, इस अंगूठी को है, लोग पता नहीं क्या क्या अंगूठियाँ पहनते रहते हैं, तो ये कोई अंगूठी मंगूठी नहीं निकाल। तो मैंने कहा ठीक है। तो मथुरा के उसमें कुएं में था वहाँ, तो वो अंगूठी मैंने उसमें डाल दी, आज तक नहीं फैली ना मेरे को कोई परेशानी हुई। तो ऐसा साक्षात्कार मेरे जीवन में हुआ। और जो उन्होंने रास्ता बताया तो विचार क्रांति के उसमें छोटा बड़ा जो काम करता रहा। उन्होंने बताया बेटा ये झोला पुस्तकालय लेके घर घर पुस्तकें पहुँचाना मेरे विचार को। हाँ, मैं जो है ना दो आने का काम करता हूँ। पंडित लीलापति शर्मा दो आने का काम करते, 4 आने हो गए। बेटा 12 आने का काम तो तुम लोगों को करना है। तो ये झोला पुरस्कार चलाना, घर घर जाना और ये थोड़ा साहस बांधना। और मैंने तुम्हें बता दिया कि लोग तुम्हें गालियाँ भी देंगे। गांधी जी ने जो ना गोली खाई, तुम गालियाँ खा लेना, लेकिन मेरे इसको भगवान के काम को जो है ना जाके पहुँचाना। तो मैं वहाँ यहाँ से जाता था, लिख लेता था बातें याद करके, और फिर उनको जो है ना हाथ ठेला बनाया छिलिया, उस पे ले जाके शहर में एक कोने से दूसरे कोने में जाता, एक टाकी के पास में खड़ा कर लेता है फुहार बीच शहर में, और फिर वो लोगों को बताता। गैस उस वक़्त बिजली कहते नहीं, तो अपने गैस रख लेता था और उसके उजेले में लोगों को बताता था और लोगों को देता था। फिर धीरे धीरे एक तखत रख लिया, उसमें लोगों को बता दिया कि आप निःशुल्क पुस्तकें ले जाइए, पढ़ के वापस कर दिया। तो लोग छोटी छोटी पुस्तकें तो नहीं ले जाते थे, बड़ी बड़ी ले जाते थे, और हजारों लोग की बड़ी ले गए लेकिन वापस किसी ने नहीं की। तो ऐसे छोटे बड़े गुरुजी के विचारों को मैं फैलाता रहा, घर घर जाके भी फैलाया। उस वक़्त क्या है कि लीफलेट्स चलते थे, छपे थे, उनने अलग अलग 100 अलग अलग विषयों के ऊपर लीफलेट्स लिख दिए और उनको भी वितरित करते थे कि हमारे विचार जो अलग अलग विषयों के ऊपर और लोगों तक पहुंचेंगे। तो इस प्रकार वो भी काम करते रहे। और भी प्रेरित हो कि हमारे यहाँ घर में मैंने बानपुर सिविल में आया और उसमें बानपुर दीक्षा ले ली। तो घर वाले सोचे, घर गया कि अरे ये लंगोटी मंगोटी पीले कपड़े ये बाबा हो जाएंगे। तो हमने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो अब घर वालों ने कहा हमारी श्रीमती जी ने कि यार ये तो गड़बड़, उन्होंने पीले कपड़े सब लुका के रख दिए छुपा के। तो हमने कोई बात नहीं, अपना काम करते रहे। तो उनको प्रेरणा हुई, तो 3 महीने का जो महिला प्रशिक्षण शिविर में वो भी यहाँ आ गई। तो हमारे मित्र थे, उनकी पत्नी भी आ गई। तो अब उनको जो है ना कुछ
यानी दर्द होता था तो मैं दमोह से दवाई भेजा था, 3 महीना रहना था। तो माताजी को पता चला कि इसकी दवाइयाँ आती हैं, तो महेंद्र शर्मा जी थे उस वक़्त, तो उन बताया माताजी को। सो माताजी ने फिर गुरुजी को भी बता दिया। तो गुरुजी जब मिलने जाते खटिया पे बैठे रहते तो बोरा पे वहाँ बैठने मिलता था। तो पूछा बेटा दवाई काहे को मंगाती? तो उन्होंने कहा गुरुजी मेरा सिर दर्द करता रहता है इसलिए मंगा लेते, 3 महीने रहना। उन्होंने कहा बेटा कोई यहाँ पे दवा मत मंगाना, अब यहाँ जब मैं बैठा हूँ तो तेरे को कभी जो ना यहाँ शिविर में क्या कभी जीवन में तेरा सिर दर्द नहीं होगा। तो गुरुजी ने उनके सिर पे ऐसा हाथ रख दिया, बोले अब तेरा ज़िंदगी में कभी सिर दर्द नहीं हो। तो वो बताया उनने, श्रीमती जी ने हमारा, उन अनसुईया देवी नाम था, तो बोले उनने हाथ रखा तो बोले बर्फ़ जैसा ठंडा हो गया पूरा, और बोले अभी जो है ना उसके बाद कभी जो है ना उनको सिर दर्द नहीं हुआ। गुरुजी हिमालय चले गए थे, तो हिमालय चले जाने के यहाँ के व्यवस्थापक जो है ना बलराम सिंह जी परिहार थे, तो उनने क्या एक किताब छपवा दी थी, 1 या 2 रुपए की थी। तो सब गुरुजी आए तो उनने देखा कि अरे, तो उन्होंने कहा बेटा ये क्यों छपवा दी, मेरे जीवन जीते जी मेरी प्रशस्ति में कुछ नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा ये सब पुस्तकें जला दो। हाँ, तो उन्हें अपने आगे सब पुस्तकें जला दी, समाचार पत्रिका भेज दे रहा कि बेटा ये प्रचार नहीं करना। उन्होंने कहा ऐसा जो है ना गायत्री को भी ऐसा जो है ना तंत्र घंट वाली नहीं बताना। हाँ, लोग मारण मोहन उच्चाटन की विधियां बताते, तांत्रिक विधियां, उससे नुकसान पहुंचाते। तो वो सब साहित्य मैंने कहा, बोले गुरुजी ने कहा कि मैं ये सब साहित्य इस किस्म का जला दो। तो उसके बाद में मिशन में जो भी साहित्य था उस किस्म का, तो वो सब साहित्य मतलब ख़त्म कर दिया गया। उन्होंने कहा मैं तो सरल ये बताता इस लोगों का कल्याण हो, ऐसे ही बताना। बोले तुम लोग भी कभी ऐसे नहीं बताना गायत्री से ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। भाई जो खुद जो है ना तिजोड़ी की चाबी, उन्होंने कहा तिजोड़ी में खजाना है तो उसकी चाबी गायत्री मंत्र है, उसको खोल लो, खुद साधना करो, खुद चमत्कार अंदर से पैदा करो ना, काम करो, जो श्रम करो, पुरुषार्थ करो और उसके लिए प्रचार करो अच्छे विचारों का, भगवान के विचारों का है, तो उससे तुम्हें भी कुछ मिलेगा। परिवार की समस्या होगी, समाज की समस्या हल होगी, सुख शांति का वातावरण बनेगा। तो ऐसी प्रेरणा वो देते रहते, प्रेरित होते रहे। तो ऐसा बांगमा स्थापना में आवल खेड़ा के बाद भेज दिया ये ईश्वर शरण पांडे जो हैं वहाँ, तो वो हमारे अच्छे मित्र भी हैं वो, तो आजकल जो तपोभूमि के व्यवस्थापक हैं। तो उन्होंने कहा यार पटेल तो तुम्हें जो है ना बांगमा स्थापना में चले जाओ। तो उनने लिस्ट दे दी, पता दे दिए सब। तो कुछ उत्तर प्रदेश के थे, कुछ मध्य प्रदेश के 16 जिले थे। तो उनने एक मेटाडोर दे दी, 2 आदमी साथ में दे दिए, तो बागमा स्थापना में चला गया मैं। तो वहाँ के आगरा लीलापति जी शर्मा की बहन थी शायद आगरा में एक प्रिंसिपल, बोले वहाँ चले जाना। तो उनके यहाँ गए, स्कूल में कॉलेज में, सब जो जानता तो कुछ नहीं था, गुरुजी ने जो बताया उसी को बताता रहता था। तो प्रेरित होते बांगमा स्थापना के जो सेट जो है ना स्थापित की स्कूल कॉलेज में। वहाँ से ये मुलायम सिंह यादव जो है ना मुख्यमंत्री हो गए, उनके क्षेत्र में गए वहाँ। तो वहाँ अलग अलग जगह मिले कि स्कूल संस्था में वहाँ पे बताया, तो वहाँ भी प्रचार प्रसार होता रहा। मध्य प्रदेश के जो है ना 16 जिलों में वहाँ पे गया। तो यहाँ से आपका आगरा के बाद में मध्य प्रदेश में ग्वालियर में प्रवेश हुआ। ग्वालियर से टीकमगढ़ है और छतरपुर, नौगांव, छतरपुर, पन्ना और सतना, चित्रकूट और रीवा वगैरह होते हुए कटनी आए। कटनी से फिर पन्ना होते हुए दमोह जिला, और दमोह जिले से फिर चले गए अपना सागर जिले के बीना, सिरोंज वगैरह रायसेन होते हुए भोपाल पहुंच गए। भोपाल में रुके तो अब भोपाल में 2 ट्रक बांगमा के सेट पहुंच चुके थे बहुत पहले से। तो अब वहाँ मैंने देखा भोपाल के उसमें लेके 2 ट्रक सेट हैं, उनको चूहे खा रहे थे। तो बड़ा दर्द भी हुआ। तो फिर वहाँ के व्यवस्थापक थे जो SL पाटीदार, शंकर लाल पाटीदार। अब वो 1 हफ्ता रहा, मैंने वो कोई मेरे को वो घास ही नहीं डाल रहे थे। मैंने पूछा भाई साहब मैं तो इन्हीं के उस पर आया हूँ। तो फिर उनसे निवेदन पूछा कि कैसे मिलेंगे हमें। तो बोले कि आप लोग आए हो तो इनको अच्छा नहीं लग रहा, तो
मैंने कहा मेरे को तो मिलना है, तो बताओ। बोले सवेरे आते मिल लेना उनसे। मैं बैठ गया तो उनसे फिर मिला। भाई साहब मैंने कहा मैं तो ये अखंड ज्योति संस्थान से आया और ये काम करना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कि बांग में स्थापना घर घर करा देना। मेरे पास लिफाफे दिए हुए किन किन के यहाँ जाना भोपाल में। तो अब इसमें उनको था कि मेरा नाम हो, तो मैं समझ गया उसको। गुरुजी ने बता दिया था कि तुम तो बचना लोकेशणा से। तो मैंने कहा आपका ही नाम होगा, ये गुरुजी के को चूहे खा रहे हैं और ये काम नहीं हो रहा, तो आपका ही काम सहयोग करने के लिए भेजा अखंड ज्योति संस्थान ने कि पाटीदार जी को सहयोग करो और सबको स्थापित करो। तो उनको लगा कि नाम तो मेरे ही होना। और तो बोले आप ठीक है करें, हम बोले आपका पूरा काम करा देते हैं। हमने कहा आप ही का काम है। उन्हें ये अपने यहाँ कर्मयोग जी डॉक्टर साहब रहे जिनने भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा भोपाल से चालू कराई, वो थे वहाँ पे। तो उनको भेजा, एक चौधरी जी है, एक और 3-4 सीनियर लोगों को वहाँ बोला और एक गाड़ी अपनी बड़ी दे दी। बोली आपकी गाड़ी मेटाडोर है, बड़ी गाड़ी भेज देते और आप इनके साथ जाओ, आप साथ में बैठे रहना, ये लोग सब जानते भी हैं, कर देंगे। तो उनको भेज दिया। पूरे भोपाल में 1 हफ्ते रहा, घर घर गया, लिफाफे थे तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला, बड़े लोग खुश हुए, उनका लिफाफा मिला और बांगमय स्थापना 2 ट्रक भाई साहब बांगमय स्थापना वहाँ पे हो गई 1 हफ्ते में। फिर वहाँ से मैं ये इनकी कॉन्स्टेंसी CM शिवराज सिंह की बुधनी वगैरह सीहोर वगैरह, तो यहाँ गया। तो फिर वहाँ पे आगे बढ़े तो नर्मदा जयंती पड़ रही थी, तो फिर नर्मदा किनारे अपना शक्तिपीठ है उसमें रुके और फिर दूसरे दिन फिर निकले नसरुल्लागंज वगैरह ये होते हुए आष्ठा और सीहोर होते हुए सब। तो अब वहाँ क्या हुआ कि ये छोटी सी एक किताब रखी, बड़ी प्रेरक थी, उसका कैसेट वगैरह ही बन गया, हारिए ना हिम्मत। और हज़ारों की संख्या में वो किताबें मैं गाड़ी में रखे था और जहाँ जाते थे एक किताब दे देता था। तो जब मैं भोपाल नसरुल्लागंज पहुँचा तो वहाँ पे सिंचाई कॉलोनी में एक इंजीनियर साहब के यहाँ पहुँचा। तो बोले भाई साहब एक किताब हमें भी दे दो। अब मैंने कहा बहन जी ये हज़ारों किताबें यहाँ आते आते बट गई, अब है ही नहीं। तो बोले नहीं भाई साहब हमें तो चाहिए। अब मैं देखा पॉकेट मार्केट में कहीं वो गाड़ी में नहीं मिली। तो जो हमारे सारथी थे तो हमने कहा भैया कहीं रखी हो तो दे दो। अब बोले बाबूजी फिक्र मत कर, एक किताब में पॉकेट में रखे हूँ पढ़ने के लिए। तो मैंने कहा बड़ी मेहरबानी। गुरुजी प्रकट हो गए, उनको दी। बहन जी जो है ना बड़ी खुश हो गई, बोले कि गुरुजी ने मनसा पूरी कर दी। तो बेचारों को हारिए ने हिम्मत से भी पहुंचा दिया। अब ख़त्म हो गई किताबें, उसके बाद नहीं मैं पहुंचा वहाँ आष्टा में। तो आष्टा में भी एक गुप्ता बहन जी प्रिंसिपल थी, उनके यहाँ रुका और फिर वो ले गई, गांव घुमाया उनने। तो लोग क्या करते थे, गन्ने और गुड़ की परियां रख देते थे कि ये आपको पाथे में ले जाओ। मैंने कहा मेरे को तो क्या ज़रूरत है, अरे वो ले जाओ आप जहाँ ठहरे प्रसाद में बांट देना। तो ऐसी भेंट भी देते थे, लेकिन अपना काम तो बांगमय। मैंने कहा भाई साहब गुरुजी ने चिट्ठी दी वो बांगमय, तो वो बड़े प्रेम से उनको बांगमय को स्थापना करा देते। और उस दौरान इसलिए बता रहा भाई साहब कि वहाँ मेरे पहुँचने के पहले गुरुजी पहुँच जाते थे। वहाँ एक डॉक्टर जो है ना, हम लोग जा रहे थे सीहोर वापस, तो एक डॉक्टर साहब की दुकान थी। हमने कहा भाई साहब यहाँ जाना। तो अरे बोले आप कहाँ से आए? हरिद्वार से आए ना? हाँ हमने कहा हरिद्वार से ही आए हैं। तो फिर बताया धीरे से कि वहाँ से आए। तो अरे बोले हमें सपने में दिखा कि बहुत से एक उड़न खटोला उतर रहा, उसमें पीली ड्रेस पहने बाबा जी आए बहुत से, तो बेटा तुम उनका आशीर्वाद ले लेना। बोले ऐसा मेरे को रात में सपने में देखा। तो बोलिए क्या सेवा करें? बोले सपना साकार हो गया। तो मैंने कही डॉक्टर साहब कुछ नहीं, हम आपका रनाइल शक्तिपीठ है, वहाँ रनाइल शक्तिपीठ सीहोर जिले के आष्टा के पास है, तो रोड साइड से 4-5 किलोमीटर दूर है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब यहाँ पहुँचना है। अरे बोले ठीक है, हम सब लोग पहचान के हैं। तो वो ले गए डॉक्टर साहब और उस शक्तिपीठ में गए वहाँ। तो वहाँ पे अपनी बात तो वही बांगमय स्थापना की थी, वो बात की डॉक्टर साहब ये इसके लिए आए हैं। अब थोड़ी रात हो गई थी, तो वो
उन्होंने कहा यहाँ थोड़ी टूट फूट है ट्रस्टी, हमने कहा बुला लो निवेदन कर लेंगे। तो उन्होंने बुला लिया, आ गए सब बेचारे, तो उनसे निवेदन किया तो उन्होंने बता दिया। तो वहाँ हो क्या गया था कि भाई साहब कि एक वहाँ की सामग्री थी शक्तिपीठ के 15 अगस्त का वो था त्यौहार, स्कूल में कार्यक्रम होना था। एक ट्रस्टी गए वहाँ, उनने बोल दिया, वो मांगा हो कि स्पीकर दे दो शक्तिपीठ का, दे दिया उनने। तो अब मुख्य ट्रस्टी की परमिशन नहीं ली, तो वो नाराज़ हो गए उस बात से, उनका फ्रिक्शन था। अब वो इकट्ठे हुए, जब हमने कहा भैया छोटी बात है, गुरुजी का बड़ा काम करना, दे दिया, लेकिन भैया यहाँ क्या करना कि मुख्य ट्रस्टी पूछ लिया और यहाँ की चीज़ बाहर मत दिया करो, जरूरत है तो पूछ पाछ लिया कर, व्यवस्था बनी रहेगी, अनुशासन बना है। तो उनमें वहाँ पे क्या फिर बड़ा अच्छा वो हो गया और उन्होंने बताया अपना उद्देश्य कि गुरुजी के बांगमय स्थापना के लिए। अरे उन्होंने कहा बिल्कुल करो, अच्छे आए, बड़ी सुंदर प्रतिमा थी वहाँ गायत्री जी को, जैसे बांगमय की स्थापना हो गई साहब हैं, और वो डॉक्टर साहब का सपना साकार हो गया। तो ऐसे गुरुजी पता नहीं कैसे लोगों को दर्शन देते थे, वो पहले ही पहुँच जाते थे वहाँ, तो हम लोगों को ही दिक्कत नहीं हुई। तो गुरुजी वैसे हाथ पकड़ पकड़ के हम लोगों को ढाढ़स बंधा देते कि बेटा घबराना नहीं, तुम इतने जेलों में हो आए तो घबराना मत, नहीं मैं चल रहा हूँ साथ में। जो कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो साक्षात वहाँ में मिलता था दर्शन। फिर भोपाल फिर वापस आए, उनको जो है ना मिले भाई साहब से, तो पाटीदार जी बड़ी प्रसन्न हुई कि ये 2 ट्रक बाग में रखे थे, सबको पहुंच गए, सब लोग, सब मीटिंग बुलाई उन्होंने भोपाल की वहाँ की बड़े हाल में, और सब जो है ना सब भी प्रसन्न हुई। इसके साम से वहाँ हुआ, भोपाल के बड़े बड़े बुक सेलर से उनके यहाँ पे गए, उनसे कहा भाई साहब आप लोग भी रख लो, तो लोगों के पहुँचे। अरे बोले भाई साहब आपका साहित्य इतना सस्ता है कि अब हम लोग तो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं कि इसको हमारे यहाँ से हमें क्या फ़ायदा होगा। तो बोले अपने संस्थान से बोलो कि इसका कुछ कम मूल्य रख दे, मूल्य ज़्यादा रख दे, तो जिसमें हम लोगों को फ़ायदा होगा और आपका ये पहुँचेगा। तो हमने बात बताई अखंड ज्योति संस्थान, बोले भाई साहब ऐसा नहीं, गुरुजी का कहना है कि बेटा सस्ते मूल्य पे और अपने को विचारों को पहुँचाना, पैसा थोड़ी करना, कोई धंधा थोड़ी है। तो उन्होंने कहा नहीं अपन ऐसा नहीं कर सकते हैं, गुरुजी को सस्ते मूल्य के साहित्य सस्ते मूल्य पे लोगों तक पहुंचाओ। बोले इसलिए छोटे छोटे ट्रैक, लीफलेट, छोटी किताबें, बुकलेट इसलिए बना दी कि लोग पढ़ें तो कम से कम विचारों को। तो इसके सम से विचारों का एक अभियान उसमें भी शामिल रहे हैं। और भी जो है ना एक बार श्रमदान उसमें समाधान में यहाँ का हुआ कि ये कर्मकांड का प्रशिक्षण था, संगीत का प्रशिक्षण, योग व्यायाम का प्रशिक्षण था। तो 3-3 टोलियों में परिजनों की टोलियां बना के भेज देते पूरे देश में। तो उसमें चंद्रभूषण जी मिश्रा थे, तो उनने कर्मकांड का प्रशिक्षण दिया और हम लोगों को भेज दिया। तो अब उसमें पंजाब में आतंकवाद का बड़ा बोलबाला था, तो लोग पंजाब जाने से घबराते थे। तो अब हम 3 लोग थे, एक जगन्नाथ जी गौर और मैं था, और एक कानपुर शक्तिपीठ में राधे श्याम जी पटेल हैं। तो वो 3 लोगों की टोली बनाई, हम लोगों ने कहा आप भेज दो हम लोग पंजाब। तो भेज दिया। तो वहाँ पे क्या नाम से अमृतसर पहले पहुँचे, अमृतसर, चंडीगढ़ और तो पता नहीं बड़े बड़े शहरों में वहाँ पे गए और काम किया। तो वहाँ भी बड़ी अच्छी अनुभूतियाँ मिली लोगों ने बड़ा। अब मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं जानता था, कर्मकांड का प्रशिक्षण भी कर लेता था और संगीत भी जो है ना तो जानता ही थे, राधे श्याम जी थे तो संगीत भी सिखा देते थे। मैं कर्मकांड प्रशिक्षण, और एक गौर जी थे तो वो भी उद्बोधन कैसे करना ये सब सिखा देते थे लोगों को। तो बड़े दूर दूर से लोग वहाँ आते थे प्रशिक्षण में। तो बोलते ना आप थोड़ा पोंछ लिया कीजिए साइड। हाँ ठीक। आ जाता है ना, फिर वो गंदा लगता है। हाँ। तो वहाँ बड़े दूर दूर से 30-30 किलोमीटर दूरी से मोटरसाइकिल पे, स्कूटर पे आते थे पति पत्नी प्रशिक्षण लेने के लिए। तो वो जो है ना, तो अब फिर उसके बाद प्रशिक्षण लेके गए। तो एक बार आने लगे जब वहीं से, तो एक एयरफोर्स कॉलोनी थी अमृतसर में। तो वहाँ के लोग बोले साहब 10 बजे रात भले आप
चले जाएंगे सवेरे तो हमारे यहाँ ज़रूर चलिए, संस्कार करा दें और बच्चों को कुछ बता दें। तो उनके यहाँ गए तो उनने कहा कि अखंड ज्योति, हमने कहा कि आप अखंड ज्योति पढ़ा करो, अखंड ज्योति से सब काम आपका ठीक हो जाएगा, बच्चों को उससे अच्छी बातें मिलेगी। तो वो बच्ची बोली कि साहब हम अखंड ज्योति पढ़ते थे, इसलिए मध्य प्रदेश का जो है ना ये साहित्य अकादमी का एक बड़ा पुरस्कार होता। बोले अखंड ज्योति पढ़ते पढ़ते हमने जो लिखा तो उसके माध्यम से हमें इतना बड़ा पुरस्कार मिल गया। तो मैंने कहा फिर आपको क्या बताना, इसलिए अखंड ज्योति दूसरों को ही पढ़ाओ, खुद को फ़ायदा हो है और दूसरों को ही फ़ायदा हो। तो उनके यहाँ फिर अपन जो है ना संस्कार करा के फिर वापस आ गए। तो वहाँ भी इस माध्यम से प्रशिक्षण के माध्यम से गए, और भी जहाँ अमृतसर, चंडीगढ़, पटियाला, जालंधर वगैरह में कई जगह से प्रशिक्षण हुई। तो ज़्यादा तो मैं कुछ जानते ही थे ना, जो गुरुजी ने बताया था उसको ही सिखा दिया। तो अब वो फिर यहाँ मेरे को मिलते थे, शिविरों में जब आते थे तो मैं भी रहता था यहाँ, तो मिलते थे, अरे बोले गुरुजी आपने सिखा दिया, मैं भी ट्रेनिंग देने लगा लोगों को। तो मैंने कहा भैया ठीक है, गुरुजी ने बताया तुम्हें सिखाया, तुम करने यही तो काम करना है। तो उसमें समयदान में भी ये विभिन्न किस्म से ये संपर्क में आया। तो एक चंद्रमोहन वर्मा जी थे इंजीनियर साहब, जो यहाँ निर्माण कार्य चलते थे, तो गुरुजी के टाइम वो भी यहाँ पर रहे समयदान में। तो वो भी अभी हमारे साथ में आए हुए, तो वो भी बता रहे थे कि मेरे को ये चक्कर आते रहते थे, मैंने बहुत इलाज कराया, लाखों रुपया खर्च किए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। फिर यहाँ आया मैं गुरुजी के यहाँ, तो गुरुजी ने कहा बेटा क्यों परेशान क्यों है, तो बताया उनको। अरे बोले काय का जो, तो उनने पता नहीं बोले इतने हाथ रख दिया। तो बोले उसके बाद मेरे को आज तक जो है ना 80 साल का हो गया, कोई तकलीफ ही नहीं हुई, तो अभी भी काम कर रहे वो। तो अब एक चमत्कार कैसे क्या हो रहा था, तो वो खुद ही उसको अपन अनुभव करते और गुरुजी का अभी भी काम करते रहते हैं। एक और था सागर में 108 कुंडी यज्ञ हो रहा था, तो वहाँ पे यहाँ एक महीने का मैं छोटी प्रशिक्षण लेके गया था, और वहाँ पे ज़रूरत थी समयदान की, तो मैं वहाँ 1.5 महीने समयदान में चला गया, और 1.5 महीना समयदान में वहाँ पे रहा। तो अब समयदान करता था, उसके क्या उस वक़्त ये बावरी मस्जिद जो है ना गिराई गई थी, उसकी तिथि पड़ रही थी, तो दिसंबर में कुछ था तिथि पड़ती वो। तो उस समय आदरणीय डॉक्टर साहब प्रणब पंड्या जी भोपाल में गए हुए थे, उनको आना था सागर के यज्ञ में। तो वो डॉक्टर CL नेमा हटा के थे, उनको लेने गए थे सागर से। तो रास्ते में आते आते उनने उनको गुरु सब यहाँ का हाल चाल बताया, और तो फिर पंड्या जी डॉक्टर साहब ने जो है ना उद्बोधन किया, और उसमें बात बताई कि ये दमोह में एक अर्जुन लाल पटेल है, उनका नाती जो है ना कुएं में गिर गया था, और वो डूब 5-6 महीने का बालक था, तो डूब गया। उसको कोई नहीं था, चुनाव में के काउंटिंग हो रही थी, कोई आदमी नहीं निकला, हमारी श्रीमती निकली, सो आवाज़ लगाई उनने एक रिक्शे वाले को, सो कि भैया हमारा नाती गिर गया कुएं में, तो बचा लो उसको। सो आया बेचारा, पता नहीं गुरुजी आ गए क्या आ गए, तो उनने उठा के उस बच्चे को ऊपर किया और डॉक्टर के यहाँ भेजा। एक दुआ डॉक्टर है उनके, उनने देखा था, कहा अरे उनकी सब सांच लगी, कोई नहीं, इसको कुछ नहीं, घर ले जाओ आप। तो इसको ले आए, वो बच्चे का कुछ नहीं हुआ, वो तो बच गया, नहीं तो उसको बचना नहीं चाहिए। बचाने गए तो वो और डूब गया, उसको फिर ऊपर आ गया, उसने निकाला। और तो अब मंच से जो है ना पंड्या जी बता रहे हैं, मेरे को कुछ नहीं, मैं तो समयदान में काम कर रहा था, तब मेरे को बात पता चली। तो घर वालों ने बताया नहीं कि ये समयदान में गए हैं, तो इनको डिस्टर्बर को गुरुजी के काम में। जब फिर घर वाले भी आए थे, फिर जब बताया मंच से सुना मैंने, तो फिर पूछा उनसे, तो बताया क्यों नहीं भाई? बोले आप वहाँ काम छोड़ के आ जाते, इसलिए नहीं बताया। तो इसलिए ऐसे जो है ना गुरुजी अपना हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते रहे, तो काम करता रहा। वो श्रद्धा विश्वास निष्ठा थी, तो वैसे काम करता रहा। तो इसलिए अभी भी वैसे काम करते रहते हैं, और अभी भी अब
कोरोना में भी विक्टिम हो गया था तो बच गया, तो मैंने कहा शायद कुछ और गुरुजी को कराना होगा। तो ये 108 कुंडी यज्ञ एक पथरिया गांव है वहाँ हुआ था, तो 2019 में। तो मेरे मन में आया कि खड़ेरी गांव है, अच्छे लोग हैं यहाँ, तो यहाँ के लोगों को भी कुछ मिल जाए, तो लोगों आ नहीं पाए वहाँ। तो वो संकल्प जो है ना, मैंने कहा ये है तो इसको उतार दिया जाए तो बढ़िया रहेगा। अब कोरोना का विक्टिम था, कुछ कर नहीं पा रहा था, तो लेकिन मैंने गुरुजी का बीज पड़ा हुआ है, बोलना तो चाहिए, लोगों को बताना तो चाहिए। तो बताया लोगों को, तो हमने कहा यार गोष्ठी ले लो। तो 6 महीने से फरवरी से वहाँ गोष्ठियाँ चल रही थी, लोग अपना काम बताते थे, ये काम वो काम। हमने कहा भैया सबके काम सब चलते, गुरुजी ने बताया सूत के साथ तुम्हारा काम भी चलेगा है, तो लेकिन पीछे मत हटो, बताओगे तो काम चालू होगा। तो फिर वहाँ गोष्ठियाँ की, हमारे ये जो बैठे हैं मीडिया वाले, तो इनने बेचारों ने मदद की, सब गोष्ठी में आ जाते, लोगों को जोड़ा करते, तो फिर हो गया। अभी 6 महीना करीब हो रहा है, क्या ज़्यादा हो रहा है। तो फिर यहाँ से पत्र भेजा, लोगों ने हमारे वहाँ भी टांग अड़ा दी कि उन्हें कहीं क्या उन कुंडी यज्ञ हो। मैंने कहा संकल्प लिया था 108 कुंडी यहाँ होगा, तो यहाँ भी बोल दिया कि नहीं हो सकता। बोले कितने, गाँव वाली बोले 51 जोड़े कैसे आएंगे, तो 108 तुम बोल रहे हो। तो 51 जोड़े जो है ना कि पहले समस्या, तो हम लोगों ने गोष्ठी कर पे, और ये भाई साहब पचौरी जी बैठे हैं, इनको वहाँ पे उतारा। हमने इनसे संकल्प करा ली था 4 महीना पहले कि इन्हें बोला समाधान देंगे, तो हम कहा नहीं है ऐसा नहीं, लिख के दो। तो 3 लाइन इन्हें दे दी कि हम इसमें समाधान करेंगे और भी करवाएंगे। तो ये आ गए वहाँ समाधान के लिए, और ये अड़ गए। तो इसलिए जो है ना वहाँ करीब 10,000 जो है ना मंत्र लेखन की किताबें 20 पंचायतों में 40 गांव में वहाँ पर बिल्कुल पर्सनली मैं एड्रेस उनके दस्तखत से वहाँ पहुँच गई हैं। और 500 युग निर्माण योजना जो अनुयाज में होना चाहिए, प्रयाज में अभी कर दिया। 500 युग निर्माण योजना अभी जा रही। अखंड ज्योति संस्थान से 125 मंत्र लेख अखंड ज्योति पत्रिका और प्रज्ञा अभियान पाक्षिक आपके यहाँ से, और ये भी जा रहा है अगस्त के महीने से। और इसका सबका जो है ना यहाँ पे उसकी धनराशि भी पूरी 3 योजना की जमा कर दी, तो इसके समझ प्रचार होगा। एक युवा मंडल भी बना दिया गया है, और उसका भी पंजीयन हो चुका है। ऐसे लगे, और अब चल रहा है काम आगे। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।